जमाइमा का और बुशरा का कंपैरिजन करेंगी तो आप भी बुरी बन जाएंगी, आपके खिलाफ भी सोशल मीडिया पे नहीं, कैंपेन मैं शुरू हो उनसे जाएगी कोई और कंपैरिजन नहीं अरसलान बेटा जो है वो अगला टारगेट गद्दारी का आपके ऊपर लगाएगा। आप मैं चले मुझे उनके बताएं, साथ आपके ख्याल में आप एक औरत है, बुशरा बीवी बेहतर थी इमरान के लिए कि जमाइमा? सर मैं कंपैरिजन उन दोनों का तो कर रही अच्छा हूँ, चले आप मेरे ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, खान साहब के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि खान साहब रोज कोई ना कोई नई स्टेटमेंट दे रहे हैं। बट साहब आज उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि अगर मुझे आधी पावर भी मिल जाती तो मैं शेरशाह सूरी से भी मुकाबला कर लेता। बज़ाहिर जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हुक्मरानी है वो कोई और कर रहा था। अब ये किस तरह की स्टेटमेंट है? महावेश, बात है कि मुकाबला तो उनका अभी भी है, दुनिया के बड़े बड़े उन लीडर्स से है जो झूठ पे झूठ बोलते रहे। नीरो से है कि कहने को तो रोम बना दिया, लेकिन रोम को एक्चुअली उसने हाथ लगा दी, आग लगा दी हम्म। पकड़ के। अच्छा। ठीक है ना? कल तक क्या कह रहे थे? चीखे मार के कह रहे थे कि मेरी मुआशी पॉलिसी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमने इतना फायदा दे दिया। मेरी खारजा पॉलिसी, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की और हम खुद मान गए और हम ये कर गए वो। मेरे रिफॉर्म्स, मेरी हेल्थ पॉलिसी, मेरा इंसाफ कार्ड, मेरा अपना जो था कोविड के खिलाफ जंग जो है वो WHO ने भी कोर्ट की। यानी उस वक्त तो सब कुछ अपना अपना था। और अब जो है वो आधी हुकूमत या कठपुतली वजीर आजम। तो अगर आप कठपुतली वजीर आजम थे तो आपने इस कौम के 4 साल क्यों जाया किए? बाकी जो चीजें आपने जाया की उसका तो मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन इन 4 साल का हिसाब दे दें। कभी आप देखें माविश के एक झूठ के वजह से इंसान को कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, और यहाँ पे वही हो रहा है। कल तक जैसे मैंने कहा, मैं दोबारा याद करा दूं क्योंकि भूल जाते हैं लोग भी। मेरी खारजा पॉलिसी, मेरी इकोनॉमिक पॉलिसी, मेरी अपना IMF को वो जूता दिखाने वाली पॉलिसी, मेरी हेल्थ पॉलिसी, मेरा इंसाफ कार्ड, मेरे हेल्थ रिफॉर्म्स, मेरा NCOC। और आज आज तो क्या है? सर अगर उस टाइम वो इस तरह की बातें कर लेते तो 4 साल भी ना गुजार पाते ना। नहीं मावेश, झूठ की तो दुनिया फिर लिमिटेड है, वो कितनी देर चलेगी? कुछ काम तो कर लेते ना। कुछ तो काम किया नहीं उन्होंने। 4 दफा इफ्तिताह किया 50 लाख घरों का। उनमें से एक घर मुझे दिखा दे मावेश जो बना हो, एक घर। चले मुझे वो 10 घर दिखा दें जो शुरू हुए, नहीं बने तो और बात है। मैं कह रहा हूँ शुरू अगर हुए। वो जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 70,000 तो सिर्फ मीडिया में, और बाकी कोई 40 लाख करीब और लोग बेरोजगार हो गए। जो बाहर से लोगों ने आना था पाकिस्तान में काम करने के लिए, कितने पाकिस्तानी बाहर चले गए इस अरसे में, पिछले 4 साल में। तो माविश, कौन सी बात है जो सच है? मुझे एक बात बता दें। सर लेकिन मैं फिर वही कहूंगी, उनके टाइम पे कोविड आ गया था ना, तो उनको थोड़ा सा मार्जिन मिले कोविड यहाँ। तो मावेश, आप ऑस्ट्रेलिया बैठी है तो आपके हमसाए में नहीं था, न्यूजीलैंड में, तो उसने कैसे अपना उसको प्राइम मिनिस्टर ने कैसे काउंटर किया? और आप ये देखें कि वहां पे कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई जब मस्जिद के अंदर जाके लोगों को शहीद किया गया। बिल्कुल और बिल्कुल। उस खातून का कितना क्रेडिट है कि किस तरह से उसने उस बात से डील की, उसने अजान चलवा दी असेंबली के अंदर, ये वो। ठीक है ना? तो बस रहने दें बातें। सर लेकिन ये तो सक्सेसफुल कंट्रीज है ना, हम इनके साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते। तो मावेश, हमें तो यही बताया जा रहा था ना कि हम उन्हीं के साथ मुकाबला करना है। और बात यह है कि हमने किस कंट्री से मुकाबला किया? श्रीलंका से बैंकरप्ट होने के हम बाद में हो रहे हैं, या उसके साथ नहीं हुई है मुकाबला था, या नेपाल से करना था, या मालदीव से करना था? किससे मुकाबला करना था हमने? बांग्लादेश को देख लें, वो 4 साल में कहां से कहां पहुंच गया, और आप कहां गई? इंडिया को देख लें, जिसको बातें करते थे वो, अब 3-4 साल बाद उसकी $1 ट्रिलियन की IT इंडस्ट्री हो जाएगी। आप बताएं ना मुझे, अब हम कहां पे हैं? हम $1 बिलियन के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं। सर लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना, ये बेचारे तो एक दफा आए थे और 4 सालों के लिए आए थे, ये जो इतने चले टाइम से। अपना, मैं तो नहीं 4 साल का हिसाब कर रहा हूँ ना महाविश, मैं पिछले 40 का तो सही। नहीं कर रहा हूँ उनके साथ। सर खान साहब कहते हैं कि उनकी जो ऑडियोज और वीडियोस हैं वो डीप फेक हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बनी गाला में जैमर्स लगा दिए गए हैं। तो क्या ये जैमर्स ये वीडियोस को रोक सकते हैं? अब आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया अपना, मैं इसका क्या जवाब दूं? मेरा मतलब है कि अगर फेक वीडियोस आनी है, उनकी डीप फेक्स बननी है, तो फिर जैमर्स लगाने का क्या फायदा? जैमर लगाने का तो मतलब है ना कि आपकी को असली वीडियोस है, और आप कहते हैं कि और कोई वीडियो मेरी बाहर ना निकल जाए असली, यानी उसको, जिसको आपको बाद में कहना पड़े कि ये भी डीप फेक है, डीप फेक है।
तो ये भी यू टर्न आपको नजर आ गया, आज ही के दिन नजर आ गया ना। जैमर पर उस दिन क्यों नहीं लगाए थे जिस दिन वाकई में जब शीरी मजारी वगैरह सबने लाके दिखाया था कि जी हमें ये बग्स मिले हैं जी बनी काला के अंदर से, बेडरूम के अंदर से। तो बेडरूम के अंदर गया कौन था लगाने के लिए बग? वो भी तो जरा बता दे मुझे। वो कौन सा नौकर था, कौन सा मुलाजिम था जो बाहर से आया था, या कोई इलेक्ट्रिशियन था तो जो सर, उस काम बात की करने गया? तहकीकात ही नहीं हुई ना। यही तो बात है कि हमारे यहाँ एक बात स्टार्ट होती है, उसके बाद उसकी कोई तहकीकात नहीं होती, पता ही नहीं चलता, नया बस मसला शुरू यही हो जाता मसला है ना मावेश, आपकी तरह के जो मासूम लोग हैं ना, वो इमरान खान के झूठ पे ना हर बात है। पे कोई ना कोई तावील खुद ही देते रहते हैं, और अच्छा, उसके मजीद झूठ जो है वो और आते रहते हैं। कभी आपने खुद कहा कि रोज एक नई बात देखें कर देते हैं। सर, आपने देखें खुद अभी मेरे कहा, जैसे मैं तो मासूम आज आपका लोग। इंटरव्यू कर लेता हूँ इस बात पे। रोज अगर नई बात कर देते हैं तो पीछे हम्म, एक महीने में जरा बताएं कितनी बातें हैं जिनके ऊपर यू टर्न है माविश। क्या हम्म। लीडर इस तरह करता है, इतना हल्का होता है, इतना झूठा होता है, इतना दो नंबर होता है कि चौराहे पे घूम ही जा रहा हो, घूम ही जा रहा हो? सर, वो भी मासूम है ना, जैसे वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो मासूम है, वैसे ही खान साहब खुद भी मासूम है, वो क्या करें। ठीक है जी, मैं इस पे तो कोई बहस नहीं कर सकता। सही। सर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज और जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है उनकी बरियत का फैसला सुना दिया गया है। सर, हमारे मुल्क में सिस्टम कब बनेगा जिसकी हुकूमत आती है, अंधेर नगरी चौपट राज हो जाता है उसका, उसके खिलाफ सारे केसेस खत्म हो जाते हैं, और जो ऑपोजिशन में होता है उसके खिलाफ केसेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर असल में तो रिलीफ इमरान खान को मिल रही है हर केस में माविश, खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आधे सर, आधे आजकल घंटे के तो अंदर कोई मिल रही है, बुलाकर। इनको भी तो मिली है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि वो तो फिर हुकूमत में नहीं है, तो उनको हम्म, कैसे रिलीफ मिल रही है? और हर बारी मिल जाती है उनके लिए, तो इतवार के दिन सुबह को खुल जाती है अदालत, उसी दिन पिटीशन भी जमा हो जाती है। उनके लिए तो हम्म, रात को 12 बजे अदालत खुल जाती है, चाहे वो हम्म, कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी हो। तो बात यह है कि अदालतों में आप शहबाज शरीफ और हमजा जरूर गिल्टी हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि होंगे गिल्टी। लेकिन आप उनके खिलाफ जो गवाह आपने जमा किए हुए हैं, उनके हम्म, बयान भी तो ले आए। यानी वो गवाह जरा भी तो करवा दें आके। ये गवाह तो वही है ना जो आपने जमा किए हुए थे। तो हम्म। आप यानी झूठे गवाह करेंगे तो वो फिर जाएंगे इधर उधर, और फिर अदालत से उनको रिलीफ मिल जाएगा। इसमें अदालत का क्या कसूर है? चलें सर, अदालत जो है खान साहब को रिलीफ दे रही है तो साथ इनको भी रिलीफ दिया है, तो अब इक्वल हो गया है। ठीक है, अदालत यानी रिलीफ देने के लिए हम अदालत का नाम रिलीफ कोर्ट रख देना, लग तो जस्टिस ऐसे कोर्ट ना रखें। आप सर ये लग। देखें ना कि मुझे तो इस बात पे जुमले पे मुझे मेरा एक सवाल बनता है कि हम्म, जब एक मैंने फैसले पे देखा कि अदालत कह रही है फाइल को कि हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, तो हम्म, अदालत रिलीफ देती है कि इंसाफ देती है? बहरहाल, हम्म, ये सवाल का जवाब तो अदालत नहीं देना, मैं तो नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। सर, खान साहब ने कहा है, चैलेंज किया है, वो कहते हैं कि मुझे कोई एक आदमी ऐसा बता दें जिसको, मतलब मैंने अपना रिश्तेदार या मैंने अपना कोई दोस्त कहीं लगवाया हो। वो कह रहे हैं कि ये मेरिट का कत्ल कर रहे हैं। आप इस चैलेंज को कबूल करते हैं? नहीं जी, बात यह है कि खान साहब ने तो पता नहीं किस किस को लगाया और किस किस को टिकट दी है। उन्होंने तो हम्म, जो सर्टिफाइड 2 नंबर और चोर लोग थे, उनको अपनी पार्टी में जगह दी, ओहदे दिए, उनको वज़ीर बनाया। यही सारे लोग जो 2012-13 तक जो है वो उस दूसरी हुकूमत में थे, यही लोग जिसको मुशर्रफ को बुरा कहते थे, इनकी काबीना और मुशर्रफ की काबीना में सिवाय वज़ीर-ए-आज़म के फ़र्क कौन-सा था? ठीक है ना? ये हम्म, जुल्फ़ी बुखारी कहाँ से आ गया, अनिल मुशर्रफ कहाँ से आ गया, ये जो है क्या नाम है इसका, जो अभी अरेस्ट हुआ हुआ है, सैफुल्लाह नियाज़ी, वो हम्म, कज़न नहीं है फिर इनके जो इनकी बहन है, उनकी करप्शन सामने नहीं आई, इनके भांजे नहीं पीआईसी के अंदर थे, वहाँ पे मौजूद। क्या ये हम्म, सारी बातें भूल गए? अब परवेज़ खटक को लगाया, परवेज़ खटक ने 16 रिश्तेदार लगा लिए आगे, वो नहीं हम्म, नज़र आ रहा था। तो इस तरह आप मैं कितने लोग आपको गिनाऊँ यार, क्या बातें कर रहे हो? फिर बात ये है कि आप रिश्तेदार लगाएँ, वो डॉक्टर बरकी नहीं याद किसी को, कि वो अमेरिका में थे और उनको लेडी रीडिंग अस्पताल का हेड बना दिया था और पॉलिसी का हेड बना दिया था। हम्म, फिर वही वफाक में भी आ गए थे। फिर वही हम्म, अपने शौकत खानम के लोगों को उठा के उनको वज़ीर बना दिया था, स्पेशल असिस्टेंट बना दिया था। वो नहीं नज़र आया। जुल्फ़ी बुखारी अपना कहाँ गया? वो मेरे फूफी का बेटा है जो आया था बाहर से। कमाल करती हैं आप। नहीं, ये महावेश बात आप तो कितनी मासूम है यार। नहीं सर, इस बात से मैं आपकी एग्री करती हूँ। देखें, जो खान साहब की बात गलत होगी वो मैं खुद मानूंगी। हुँ। मैं उनको बिल्कुल ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं कर सकती। जो गलत है वो गलत है। सर, लेकिन खान साहब ने एक और बात की है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। उन्होंने कहा है कि औरतों में सच पहचानने की जो हिस्सा है वो मर्दों से ज्यादा होती है। आप इससे एग्री करते हैं? बड़ी अच्छी बात है, हम्म, बहुत अच्छी बात है, और ये आप उससे एग्री कर रही हैं तो और अच्छी बात है। आप मुझे बताइए कि
रेहाम खान एक औरत है ना, वो को मर्द तो नहीं है। उन्होंने तो खान साहब के ऊपर पूरी किताब लिखी है। उसके मतलब क्या कहेंगी? चलें आप एक ही औरत डिस्कस कर लेते हैं, फिर रेहाम खान कर लेते हैं। नहीं सिर्फ कि रेहाम खान करे ना, वो अच्छा तो तो ऐसे जुमाइमा कर लेते हैं। पर वो तो सोचे समझे मंसूबे के तहत लगता है जुमाइमा आई भी थी। सोचे समझे मंसूबे के तहत आई है, रेहाम भी सोचे समझे मंसूबे के तहत, बुशरा बीबी भी सोचे समझे मंसूबे के तहत होंगी कुछ अरसे के बाद ना। तो माविश एक दफा सोच ले यार, फिर अपना यही बातें हैं तो फिर मरियम नवाज की सारी बातें सही हैं, फिर मरियम औरंगजेब की भी सही है बातें, ठीक है ना, इनकी भी सही है। फिर ये कैसी बात कर रही हैं आप कि लेकिन यानी सर आप वो जमाने औरत जो खान सर साहब की सपोर्टर है ना, वो सच्ची है, जो खान साहब को अच्छा नहीं समझती वो सच्ची नहीं है। सर उसका लेकिन आप कोई एंगल है। जमाइमा और रेहाम खान का कभी कंपैरिजन नहीं करते। नहीं एक सेकंड, लेकिन वो छोड़ के गई ना, उससे पूछते ना कि क्या क्या मसले थे उसको, तो तो जो भी फिर वो मसले सच थे वो बोलेगी ना। आज तक खान साहब के साथ खड़ी हैं, वो और आज यार तक। अपना वो एक सेकंड, वो अपनी औलाद के साथ खड़ी है, बड़ा क्रेडिट है उसका, और बड़ा क्रेडिट है। और अब आप जमाइमा का और बुशरा का कंपैरिजन करेंगी तो आप भी बुरी बन जाएंगी, आपके खिलाफ भी सोशल मीडिया पे नहीं नहीं, कैंपेन मैं शुरू हो उन जाएगी। दोनों का और कंपैरिजन नहीं अरसलान बेटा जो है वो अगला टारगेट गद्दारी का आपके ऊपर लगाएगा, सर मैं नौसरबाजी का भी, ठीक है ना। आप मैं चले मुझे उनके बताएं, साथ आपके ख्याल में आप एक औरत है, बुशरा बीबी बेहतर थी इमरान के लिए कि जमाइमा? सर मैं कंपैरिजन उन दोनों का तो कर ही अच्छा नहीं रही, चले आपने ठीक है, रेहाम खान और तो जुमाइमा की बात की बेकार तो का सवाल है, दोनों आगे चल लिया, अगला सवाल करते हैं तो आपके। जुमाइमा के साथ लेकिन आप नहीं कंपैरिजन कर सकते, उन्होंने तो मैं उनकी बुशरा बीबी से करूंगा ना जुमाइमा का कंपैरिजन। नहीं नहीं सर हम नहीं कर रहे, उन दोनों का नहीं कर अच्छा हम रहे। नहीं कर रहे, हम आगे अच्छा चल रहे हैं। खैर सर खान साहब का लॉन्ग मार्च और नवाज शरीफ साहब की वापसी कभी पॉसिबल है, ये दोनों चीजें? देखिए खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है ना वो मुश्किल है। अब तो वो खुद कह रहे हैं कि शायद अक्टूबर के एंड में हो। हम्म उसकी वजह ये है कि उनको काफ़ी मुश्किलें हैं और पंजाब में उनको ज़्यादा मुश्किलें हैं। पंजाब में हम्म लगता ही है कि कुछ देरों तक उनके कुछ और वज़रा रिज़ाइन करने वाले हैं। उनके साथ कुछ और एमपीएस भी रिज़ाइन करने वाले हैं। और वो टाइमिंग का खान साहब गेज कर रहे होंगे कि किस टाइम पे वो करें, तो उसके बाद करें कि उसके पहले करें। वो दौरान परवाज़ ना रिज़ाइन कर देना। तो ये सारी बातें हैं वहाँ पे। सो अब हम्म लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जहाँ तक नवाज़ शरीफ की वापसी का ज़िक्र है, मुझे हम्म काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो अगले महीने वापस आ सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी एक बात आपको बता दूँ, तो जो मुझे नवाज़ शरीफ के जितने फॉलोअर्स और चाहने वाले हैं वो देख रहे होंगे, मैं उनको भी बता दूँ कि मियाँ साहब को अब आकर जेल में जाना चाहिए। और 2 हफ्ते के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, लंबे अरसे के लिए, यानी इतना कि जेल से ही कैंपेन हो इलेक्शन की। और ये सोच लें कि इन लोगों के लिए जेल जो है वो एक सेज होती है, क्योंकि इनको हर वो सहूलत होती है जो हमें घर में मुयस्सर होती है। तो वो वाली जेल नहीं है इनके लिए कि जो तारा मसीह की जेल है, या वो वो क्या कहते हैं, कातिल लोगों के लिए जेलें होती हैं या काली कोठरियाँ होती हैं, वो वाली नहीं है। बहरहाल उनको जेल के टाइमिंग और औकात के हिसाब से रहना पड़ता है, बज़ाते खुद वो एक कैद है। तो मियाँ साहब अगर वापस आते हैं और वो जेल में नहीं होते, तो उससे पीएमएलएन की सियासी साख को धचका पहुँचेगा और उससे उनको इलेक्शंस में नुकसान होगा। तो अब ये देख लें, बाकी उनकी मर्ज़ी है। लेकिन वैसे आपको मुझे लगता नहीं है लगता, जेल मुझे जाना लगता नहीं है कि वो अगले महीने आ रहे हैं। मियाँ साहब जेल में जाना चाहेंगे, आपको लगता है वो आपका बिल्कुल भी नहीं, इमोशनल? बिल्कुल भी नहीं। हम्म लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक सियासी आपको तल्ख़ हकीकत बता रहा हूँ कि अब जो कंपैरिज़न हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि लोग ये कहते हैं कि जी इमरान गलत था, वो सही नहीं था, लेकिन इनको नहीं लाना चाहिए था। लोग बिल्कुल। ये कहते हैं। तो वो उसको धोने के लिए उनको दिखाना है कि यार मैंने पूरी चक्की काटी है, मैं मिल से गुज़रा हूँ पूरी, यानी मैं उस हम्म सेंस में कह रहा हूँ। खैर सर उन्होंने अगर जेल में जाना होता तो वो इतना अर्सा बाहर रहते ही नहीं, बहुत पहले वापस आ चुके होते। आपसे मैं एग्री करता हूँ, आपसे मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। जी। सर खान साहब ने जब पंजाब में वजीर आला हमजा शहबाज को टफ टाइम देना था तो उमर सरफराज चीमा को उन्होंने बनाया था गवर्नर। अब उमर सरफराज चीमा को वजीर दाखिला बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत की सरपरस्ती में पंजाब से ही लॉन्ग मार्च होगा और पुलिस बामुकाबला पुलिस होगी। उसका कोई दूसरी राय नहीं है कि देखिए, उमर सरफराज चीमा के मुतालिक आपको मैं 3-4 बातें बता दूँ, हम्म जो आपको कोई और लोग कम बताएँगे। एक तो ये है कि अपनी ज़ात में उमर सरफराज चीमा इंतहाई ऑनेस्ट आदमी हैं, बहुत अच्छा। ही ऑनेस्ट आदमी हैं, ये तो मैं हाँ। उनके मुतालिक गारंटी दे सकता हूँ। बहुत शरीफ आदमी हैं, ये भी मैं उनके मुतालिक बता सकता हूँ आपको।
नफीस आदमी है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है और हम उनको पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं। तो उसमें 1% भी उसमें वो नहीं है कि उसमें कोई करप्शन हो, 1% भी। अच्छा, दूसरा ये है कि उमर सरफराज चीमा उन लोगों में से हैं कि जो कॉम्पिटेंट लोगों में से जिनको आप कह सकती हैं कि जिनको काम करना आता है और मेरे ख्याल में ये उन लोगों में से थे जिनको पहले खान साहब को टिकट देना चाहिए था और इनको अपना अगर वज़ीर आला बना देते उस्मान बुज़दार की जगह, तो आज शायद हम में से बहुत लोग जो हैं वो अभी तक हम तहरीक इंसाफ की कॉम्पिटेंस की और उनकी सारी अम, बातें कर रहा है तो वो हम ना कर रहे होते। नाउ हैविंग सेड दैट अब प्रॉब्लम ये है कि उमर सरफराज चीमा इज आल्सो फियर्सली लॉयल टू इमरान खान। अच्छा। ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है। और पंजाब में बहुत लोग टूट सकते हैं खान से, उमर नहीं टूट सकता। चले मैं आपको अपने दिल की एक बात बता रहा हूँ। तो इसलिए उसके ऊपर ये करना कि वो पूरी पुलिस को सामने लगाएगा या लोगों को सामने लाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो परवेज लाई की बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ इमरान खान की बात सुनेगा। सर लेकिन ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि आपकी पुलिस बमुकाबला जब पुलिस होती है तो एनार्की की सिचुएशन होती है। एनार्की की जब सिचुएशन होती है तो फिर एक बात याद रखिएगा कि उसका आउटकम क्या होता है कि जमहूरियत खत्म हो जाती है, इमरजेंसी लगती है, मार्शल लॉ आता है, फौज आती है और फिर ये जितना पॉलिटिकल प्रोसेस है ये 10-15 साल के लिए इसका मक्खू ठप जाता है। तो इमरान खान अगर अपनी सियासत हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो जरूर ये करवा लें काम। बिस्मिल्लाह। अच्छा, चलिए देखते हैं आपको मशवरा मानते हैं या नहीं। लेकिन सर आपने लॉयल्टी की बात की, तो हाशिम डोगर साहब भी तो लॉयल थे ना खान साहब के साथ, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफा लिया गया, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मेरे लीडर खान साहब ही हैं और मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूँ, जाती वजूहात की बिना पर मैंने इस्तीफा दिया था। आपने कल हामिद मीर साहब का क्लिप देखा है इसके ऊपर? सर मैंने पढ़ा था, क्लिप नहीं देखा, लेकिन मैंने मैंने उनका हामिद पढ़ा। मीर का क्लिप देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक इल्जाम जो था वो ये था कि वो जनरल आसिम मुनीर से मिलते थे जाके, जो अभी भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं और उनकी यूनिट के हैं। तो अब देख उसकी वजह से खान साहब नाखुश थे। अब आप देखें कि हमारे ताल्लुकात होते हैं, हर पार्टी वालों से होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं हर जगह पे, हमारे अजीज होते हैं हर जगह पे और जिस मर्जी हम पार्टी से एफिलिएशन हो, हम अपने खानदान से, अपनी बिरादरी से, अपने दोस्तों से, अपने क्लास वालों से हम राब्ते रखते हैं यार। ये हमारी एक रवायात है। खान साहब अगर उन रवायात को ही खत्म कराना चाहते हैं जो बाकी बची कुची हैं तो बिस्मिल्लाह, उनको मुबारक हो। तो अगर हाशिम डोगर की उनको पहचान नहीं हुई तो फिर बाकियों की भी नहीं होगी, फिक्र ना करें। उमर सर चीमा वैसे को भी पौने 4 साल बाद उस वक्त लगाया था जब उसको 15 दिन के लिए लगाना था, वो तो महीना डेढ़ तो लंबा हो गया, तो अच्छा। उसको भी उन्होंने कोई रिवॉर्ड तो नहीं किया ना। अब ये भी खान हाशिम डोगर को भी कोई रिवॉर्ड नहीं किया, वो नहीं करेंगे। यानी खान साहब के खान साथ साहब के लिए जैसे 20 उनके लोग साथ मर नहीं। भी जाएंगे ना तो इमरान खान ये सोचेगा ये कितने खुशनसीब लोग हैं कि मेरी जात ने इनको मेरे ऊपर मरने का मौका दे दिया। सर वैसे खान साहब जेल भरो तहरीक कब से शुरू करने वाले हैं? कब करेंगे ये तो आप मुझे बताएं ना, इसका जवाब तो मैं आपको क्या बताऊं। नहीं जेल सर, भर आपके सकते पास हैं, मालूमात होती है वो ना तो सारी। खुद जेल नहीं जा सकते। अब वो तो हर आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंच के उन्हीं अदालतों में अपनी प्री अरेस्ट बेल करा लेते हैं। वो हम्म तो सिर्फ शहबाज गिल हो, सैफुल्लाह नियाजी हो, हामिद जमान हो, इन जैसे लोगों को, वो तारिक शफी हो, इनको जेल भिजवा के खुश हैं, खुद नहीं जेल जा सकते। और पीटीआई के काफी फॉलोअर्स जो है ना, जिनमें आप भी शामिल है और आपका वो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप फैमिली का शामिल है, उनमें से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। तो सर तो जेल जेल तो भरो कोई नहीं तहरीक जो है जाना चाहता ना। बड़ी बुरी तरह फेल होगी महाविश, डोंट वरी। सर जेल तो कोई भी नहीं जाना चाहता भाई। साहब डार साहब इतना अर्सा पाकिस्तान ही नहीं है सिर्फ जेल ना जाने के डर से। अपनी नवाज शरीफ बात साहब करें, अपनी बात करें, दूसरों को छोड़ तो दें, मैं अपना अपनी करें। क्यों, मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया तो कैसे? आपके लिए साग डार साहब ने तो जेल भरो तहरीक नहीं करनी ना, आपके लिए तो आप हम्म, लोगों ने करनी है ना, तो तैयार हैं आप लोग। नहीं सर तो मैं मेरे से इधर ही क्या ठीक सवाल पूछ रही हैं? हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में ही ठीक हूँ। हाँ हाँ ठीक। चले सर ओके। ठीक है, आप वहां एंजॉय करें इस्तांबुल में। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।